नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज अपन लाभ हानि का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अपन सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के, जैसे आपको 900 रुपए की हानि, जो 900 रुपए का आपका क्रय मूल्य है और इस पर आपको 11 से 1/9% की हानि होती है या लाभ होता है, तो आप इसका विक्रय मूल्य निकालिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देगा कि 900 रुपए विक्रय मूल्य है और आपको पूछ लेगा क्रय मूल्य निकालिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने सेकंड पार्ट में कर रहे थे। आज अपन पार्ट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन इसके आगे की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके और सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है उसी टाइप का। एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर उसे 11 से ही 1/9% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य तो दिया हुआ आपको, विक्रय मूल्य बताइए। आपने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? इसका आंसर देखो। पहले क्या करोगे आप, ये जो प्रतिशत है, जो अपना ये प्रतिशत है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करोगे। 11 से ही 1/9% को साधारण भिन्न में चेंज करोगे आप 1/9। अब आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या लोगे? अनुपात लोगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या होती है? सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि बोल सकते हैं क्रय मूल्य होती है। क्रय मूल्य कितना है इसका? 9 है। आपको पूछा क्या लाभ पर बेचा गया है। अगर लाभ पर बेचा गया है तो क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा गया होगा, और हानि यहाँ पे लिख देता कि आपको हानि पे बेचा गया है, तो आप जो क्रय मूल्य होगा उससे कम में जो वस्तु बेचोगे वो आपका हानि होगी। तो इसमें लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1 रुपए का लाभ हुआ 9 पे, तो 9 से वैल्यू हो गई 10, और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 900 रुपए आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 900, 1 यूनिट की वैल्यू होगी इसमें आपकी 100, और 10 यूनिट की वैल्यू को 100 से आप गुणा करोगे तो उस वस्तु का क्या निकल करके आएगा? विक्रय मूल्य निकल करके आएगा। वो कितना होगा? 1000 रुपए इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ये आपका एक क्वेश्चन है। एक वस्तु को इतने रुपए में तो खरीदा जाता है और इसे इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपको प्रतिशत दिया हुआ होगा उसको साधारण भिन्न में चेंज करोगे। साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, और उसके बाद आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। अगर आपको लाभ होता है तो आप क्रय मूल्य होगा उससे जो विक्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। और जो आपको हानि होती है तो क्रय मूल्य होगा उससे कम मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो आपको हानि होगी। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के ये तो क्वेश्चन हुए। अब आइए और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन में आपको ये और बता देता हूं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का योग 420 है, तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो पढ़े। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का योग 420 है, तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आपको क्या दिया हुआ इसमें देखो, आप 10% लाभ, सबसे पहले क्या करोगे आप इस 10% को साधारण भिन्न में चेंज करोगे। 10% को साधारण भिन्न में चेंज करोगे तो 1/10 होता है, 1/10। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये लो यहां से कर लो, चाहे डायरेक्ट वैल्यू याद रखो 1/10। ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य की बात करें, इसका अनुपात लोगे 10 रुपए, अनुपात लाभ हुआ है कितने का? 1 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है, 11 हुए। और उसके बाद दिया क्या आपको? विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का योग। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, इन दोनों का योग कितना हुआ है? 21 हुआ है। 10 और 11 21, 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 420। 21 यूनिट की वैल्यू 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20, 21 दूनी 42 और 1 0 और 20। तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य 10 रुपए की कोई वस्तु है, उसको आपने कितने रुपए में बेचा है? 11 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का आपको लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। कितने पे हुआ? 10 रुपए पे हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ पे हुआ क्या आपको? लाभ हुआ है। मैंने आपको पहले पार्ट में, लाभ हानि के पहले पार्ट में बताया था कि आपको लाभ कैसे देखोगे आपकी लाभ हुआ है, और कैसे देखोगे कि आपको हानि हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कम खरीद कर लेके आए थे वस्तु को, ज्यादा में आपने बेचा है, तो लाभ हुआ है 1 रुपए का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो 1/10 गुणा में 100, 10 से ये कैंसिल, 10% इसका लाभ होगा। आपका क्वेश्चन का जो थ्योरी है वो आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी, और इसमें आपको 10% लाभ की जगह आपको संख्या चेंज करके दे सकता है, जैसे 12.5% दे दिया, 11.5% दे दिया, 11 से 1/9% दे दिया आपको। इतने लाभ पर लाभ की जगह आपको हानि दे देगा, और बेचता की जगह आपको खरीदता दे देगा, यानी विक्रय मूल्य दे देगा। उससे भी अपन निकाल सकते हैं उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का योग, ये दे रखा है। उसका अनुपात भी दे देगा, क्रय मूल्य का अनुपात ये, विक्रय मूल्य का अनुपात है ये। तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे और देखते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इस प्रकार से है आपके पास, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 2 रुपए के लिए एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर का क्या पता ऐसे क्वेश्चन डाल दें, क्या पता घर से लड़ाई करके एग्जाम का पेपर बना रहा हो। अब इसमें क्या पूछा आपको, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। आपको पूछ लिया यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है। 10% को सबसे पहले आप साधारण भिन्न में चेंज करो, 10% बराबर 1/10, ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालोगे, 10 की वैल्यू, 10 रुपए की कोई वस्तु है, लाभ पर बेच रहा है, पूछा भी लाभ है, 10 की वैल्यू कितने में बेची है उसने, 1 रुपए के लाभ पर बेची है। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो ये एक वैल्यू लॉस की होती है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जैसे 23% दे दिया, 15% दे दिया, उसका मान अलग आएगा। 10 की वैल्यू अब कितने पे पूछा है, लाभ प्रतिशत किस पे पूछा है, विक्रय मूल्य पे पूछा है। पहले तो ये देखो आपको लाभ कितना हुआ है, यहां से देख लो 1 रुपए का, यहां से भी देख सकते हो 1 रुपए का लाभ हुआ है। ओके, किस पे निकलवा रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो 1/11 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत लाभ, या लाभ प्रतिशत बराबर है 100/11। 100 में 11 का भाग दोगे, 11 9 99, 1 बचा, 9 से 1/11% आपका लाभ होगा। चलो एक मैं आपको एक यहाँ पे हानि का और करवा देता हूं, संख्या चेंज कर देते हैं। आइए यहाँ पे संख्या चेंज कर देते हैं। आप कहोगे कि सर आप तो लाभ का करवा रहे हो, हानि का तो हमें करवाया ही नहीं। तो आइए चौथा क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% ले लूं या और लूं, बताओ। चलो 20% ले लेते हैं। 20% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको पूछ लिया। तो आप कैसे करोगे, अपना तरीका वही है, पहले 20% की साधारण भिन्न 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजो 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपकी हानि 1 रुपए की। तो देखो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है 5 रुपए, आपको हुई क्या है, हानि हुई है। तो 5 की वस्तु आप खरीद के लेके आए हो, कितने में बेचोगे तो हानि होगी आपको, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हानि पूछिए तो आपको 4 रुपए में बेचनी होगी।
अगर आप यहाँ पे 6 रुपए कर दोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। कितने की हानि हुई है? 1 रुपए की हानि हुई है। हानि हमेशा कितने पे निकाली जाती है? क्रम मूल्य पर निकाली जाती है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? प्रतिशत हानि बराबर है 1 बटे विक्रम मूल्य पर पूछ रहा है, विक्रम मूल्य पर हानि। इसमें विक्रम मूल्य पर पूछ रहा है, एक्चुअली में हानि और लाभ प्रतिशत किस पे होता है? क्रम मूल्य पर होता है। चलो तो विक्रम मूल्य पर निकाल लेते हैं। 1/4 गुणा में 100, ये इससे 25 बार कटेगा तो 25% आपको हानि हुई है इस पूरे सौदे में। चलो ये इसका आंसर होगा। और इससे आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आपके पास आया क्रम मूल्य 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए को आप, ये आपके पास 16,750 रुपए है, ठीक है। ये मरम्मत पर तो खर्च नहीं हुए, आपको निकालना क्या? मरम्मत पर कुल कितने खर्च हुए? आपका ये जो खर्चा है 16,750 रुपए, आप इसमें से घटा दो 18,000 में से। 18,000 में से यहाँ पे एक लाइन लिख लो, मरम्मत पर रुपए खर्च हुए, निकालना यही है। मरम्मत पर खर्च हुए, टोटल क्रम मूल्य कितना है? 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए में आप क्या घटाओगे? 16,750 रुपए। 16,750 रुपए को आप घटाओगे तो आपका जो मरम्मत पर कुल खर्च है वो कितना आएगा? 1,250 रुपए आएगा। 1,250 रुपए। 0, 10 में से 5 गए 5, ये बच गए, ठीक है। 9 में से 7 गए 2, और ये 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, और इसके बाद इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और अगली टाइप हो सके तो अपन अगली टाइप भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको दिया हुआ क्या? एक स्कूटर को इतने रुपए में खरीदा जाता है तथा कुछ रुपए मरम्मत में खर्च किए जाते हैं, तथा 11 से 1/9% के लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ हानि भी लिख सकता था। यदि स्कूटर को इतने रुपए में बेचा गया तो मरम्मत पर कुल कितने रुपए खर्च हुए, ये आपको दे देगा। कुछ क्वेश्चनों में आपको ये दे देगा कि मरम्मत पर इतने रुपए खर्च किए, तो बताओ स्कूटर को कितने रुपए में बेचा। आपको विक्रम मूल्य पूछ लेगा, क्रम मूल्य दे देगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको सरल भिन्न में चेंज करोगे साधारण भिन्न में, तो 11 से 1/9%, 11 से 1/9% की साधारण भिन्न क्या होती है? 1/9 होती है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें बोला तो नहीं है आपको कि आपको विक्रम मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो, क्रम मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। जब आपको बोला ही नहीं गया है तो हमेशा गणना किस पर करनी है? हमेशा याद रखना, गणना आपको क्रम मूल्य पर करनी है। तो क्रम मूल्य आ गया आपका 9 रुपए। लाभ पर बेचा है, 9 की वस्तु आपने बेची है 10 रुपए में। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? विक्रम मूल्य दिया हुआ है, 20,000 रुपए में बेचा। ये तो आपका क्रम मूल्य तो ठीक है, आपने खरीदा था उसको, क्रम मूल्य है। ये तो आपको दिया हुआ विक्रम मूल्य कितने में बेचा आपने? 20,000 रुपए में बेचा है। 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20,000 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 2,000। क्रम मूल्य निकालोगे सबसे पहले कि आपने कितने रुपए में खरीदा था उसको, ठीक है। टोटल आपका क्रम मूल्य है, कुल क्रम मूल्य है, तो टोटल क्रम मूल्य आपका आ गया 18,000 रुपए। आपको दिया हुआ आपने कितने में खरीद कर लेके आए हो? 16,750 रुपए में खरीद के लेके आए हो, आपको मिल रहा 18,000 रुपए टोटल क्रम मूल्य। तो ऐसे क्या हुआ? ऐसे क्यों हुआ कि आपको 18,000 रुपए मिले? किस कारण मिले आपको 18,000 रुपए? आपने क्या किया है? स्कूटर पर मरम्मत भी तो करवाई है स्कूटर की, तो इसलिए तो 18,000 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं आपको? 16,750। 18,000 में से 16,750 घटाओगे तो मरम्मत पर खर्च किए गए रुपए आपके आ जाएंगे 1,250 रुपए। इसके जो टाइप है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, अपन पार्ट नंबर 5 में। और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।